ये लो कॉफी। ओह, क्या हुआ? क्या चाहती हो तुम? मैं क्या चाहूँगी मेरी जान, बस सोचा कि हम दोनों साथ बैठकर एक एक कप कॉफ़ी क्यों ना पी लें। ठीक है। बस इस हफ्ते सनम साहिबा से एक मुलाकात करूँगी मैं। वैसे मैं पहले से ही जानता था कि वहां कोई बात जरूर है। पहले मेरी तो सुन लो, मेरी सुनो। कोई फायदा नहीं है सुनने का। नहीं हो सकता, छोड़ दो ये सब। क्यों नहीं सुनोगे? बताओ मुझे, क्यों नहीं सुनोगे? तुम अच्छी तरह जानती हो क्यों नहीं हो सकता। तुमने अभी तक कुछ सुना नहीं है और बोलना शुरू हो गए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने अपनी दोस्तों के साथ बैठकर क्या बातें की होंगी, और सनम साहिबा तुम्हारी माली मदद कर रही हैं, ऐसा ही है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल तक तुम मुझसे इस बात में नाराज थे कि मैं मेन रोल नहीं कर रही। तुमने कहा कि मैं किसी फिल्म या टीवी सीरीज की शूट पर नहीं जा रही हूं, बल्कि तुम तो अदाकारी ही छोड़ना चाहती हो और केक का कारोबार शुरू करना चाहती हो। ये कब कहा मैंने? मैं तो कपड़ों का काम करूंगी। मैंने एक मिसाल दी है, मिसाल समझती हो? लेकिन अगर तुम वाकई बुटीक का काम करना चाहती हो, वो भी अपनी अदाकारी का काम छोड़कर, तो बात खत्म। जहान, ऐसा तो मत कहो कुछ जिससे मेरा दिल दुख जाए। नहीं हो सकता, खत्म करो बस। इतना नहीं पता कि सबके साथ खाना खाना चाहिए? अब तो खा लिया मैंने। तुमने तो हाथ भी नहीं धोए बेटा। हाँ, जाओ जाकर हाथ धोकर आओ। बीजी अम्मा, धो लिए मैंने हाथ। चलो उठो और अभी हाथ धोकर आओ, जाओ। ओह बीजी अम्मा। चलो जाओ, नालायक कहेंगे। और तुम प्लेट्स लेकर आओ, जाओ। जी ठीक है। मैं ले आती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं ले आता हूँ। ठीक है। कोई हरकत नहीं करना करी। ठीक है बासित। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जेहान, मुझे समझाओगे? मैं तुम्हें सही तरीके से समझाती हूँ। तुम उस स्कूल के टीचर हो और हमारी बेटी मलिहा भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ती है। तुम काफी अरसे से उनके साथ काम कर रहे हो, इसमें हर्ज क्या है? इसमें कोई बराबरी नहीं है। हम कोई भी कारोबार एक साथ नहीं कर रहे हैं। मैं कॉलेज में एक उस्ताद की हैसियत से काम करता हूँ। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारा कारोबार एक है? वैसे मैं जेहान तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सोच नहीं रखती हूँ। मुझे वाकई में हैरत होगी अगर किसी दिन तुमने कोई समझदारी वाली बात कर ली मुझसे। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इसमें शामिल मत करना। पहले ही करीम का मसला चल रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। ये आपने फिर से बना ली बीजी अम्मा? क्योंकि मुझे पता था कि तुम आओगे। और चावल मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते। सही से खाओ, किचन में और भी हैं। आप सिर्फ किचन की ही नहीं, मेरे दिल की भी मालिका हैं। बस बातें बनाना आती है तुम्हें। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ खा लेगा। बस देखती जाओ आगे क्या होता है। ये क्या सरगोशियां हो रही हैं? कुछ नहीं। खाने की मेज पर बड़बड़ाना अच्छा नहीं होता। बच्ची ठीक कह रही है, ये वाकई बदतमीजी होती है। हम कब चलेंगे? ये इसके कान में क्या बोल रही है? पता नहीं। क्या तुम मुझे ब्रेड पास कर सकती हो प्लीज? खुद नहीं ले सकते। तुम्हें आज क्या हो गया है? कोई अपने भाई को ऐसे कहता है? देखिए बीजी अम्मा, ये स्कूल में भी हमेशा ऐसे ही करता है, कोई काम नहीं करता। ये लो मेरे बच्चे, मैं दे देती हूँ, खाओ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आहिस्ता खाओ।
वरना गले में फंस जाएगा। काश ऐसा हो जाए। देखो ना कितना ख्याल है इसे मेरा। ऐसा तो मत कहो करीम, किसी दिन मेरी जान ही निकल जाएगी तुम्हारी मोहब्बत में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तुम कैसे मैसेज कर रही हो ऐमन? अपने बॉयफ्रेंड को। क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया? खा लिया। अब तो वो अपने घर जा रहा है याले। अच्छा फिर मेरी बात सुनो। मुझे घर से कुछ चीजें मंगवानी हैं, क्या तुम ला दोगी मुझे? ठीक है, बताओ क्या लेकर आना है। मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। हाँ, फिर मैं घर जाती हूँ। हाँ, तुम्हारा सारा सामान लेकर, घर को देखकर और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलकर फिर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। और तुम मेरी बहन हो। चलो ठीक है, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है, कोई मसला हो तो फौरन कॉल करना। अपना ख्याल रखना। जिहान, तुम बिजी तो नहीं हो? हाँ कहो याले। क्या तुम अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? खैरियत तो है? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बस 20 मिनट में आता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, गलती से हो गया। ठीक है, एक हादसा था। तुम्हें क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था मुझे। एक हादसा हो गया। बिल्कुल। न्यूरॉन की कमी है। क्या? कुछ नहीं मलिया। मैंने जानकर नहीं किया। ऐसे मत करो वरना ज्यादा खराब हो जाएगी। फिक्र मत करो, हो जाएगा साफ। क्या तुम यही शर्ट पहन कर जाओगी? चलो आ जाओ, तुम्हें शर्ट देता हूँ। बेवकूफ लड़की। आ जाओ। वाह बासित, कमरा तो काफी खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? हाँ वाकई मुझे पसंद आया। कहाँ पर है? मिल जा। ज़ैनब, ज़ैनब। हाँ? थैंक यू बासित। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। ठीक है। करीम, अगर हम 5 मिनट में यहाँ से ना निकले तो बहुत बुरा होगा। जो करना है कर लो, मुझे नहीं पता। तो मतलब तुम्हें नहीं जाना? अगर बासित बाहर जाना चाहता है तो हम जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, मुझे उस लड़की का चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें चुप रहने के पैसे दे दूं क्या? तुमने खुद देखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या मैंने किया है ये? जो भी हो बासित, मैंने अपना वादा निभाया है। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है ना बासित? हाँ सब ठीक है। मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। क्यों रोका है मेरा रास्ता? बासित की वजह से चुप हूं मैं, वरना बताता मैं तुम्हें। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बासित ने तुम्हारा मुंह बांधा हो करीम। आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। क्या मैं तुमसे पूछकर बोलूंगी? हाँ, देखो, अगर तुम ये सब इसलिए करी हो कि जिहान टीचर तुम्हारे साथ। मैं अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करती, समझे तुम? देखा था, मलिया ने तुम्हें 2 दिन में अपना रंग दिखाया था।
दुआ करो दोबारा ऐसा कुछ ना हो। मेरे सामने से हटो। मेरी नजरें तुम पर है, ध्यान रखना। तुम उन लोगों से क्यों लड़ते हो जिन्हें तुम जानते तक नहीं हो जिहान? अब तो हो गया, अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? उसने ओवरटेक किया था। हाँ यही बात है, और उसी ने झगड़ा शुरू किया था। लेकिन खैर क्या हुआ है तुम बताओ, यहाँ क्यों बुलाया है? ये क्या है? मेरे मरने के बाद ये पढ़ना। मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो जिहान, इससे रखना होगा तुम्हें। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लिफाफा तुम खोल लेना। ये बताओ, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम अभी सिर्फ बेहोश हुई थी, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बात नहीं सुनोगे? नहीं सुन रहा। क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूं ये तुम रख लो। ये एक अमानत है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम। खुदा के लिए, खुदा के लिए इसे रख लो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो एक अच्छा लड़का है। उसका इस सब से क्या ताल्लुक बाबा? मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। आपके कहने का मतलब मैं समझती हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे लगा तुम खुद कॉल करोगी। अनमोल, मैं अभी अभी घर आई हूँ। कैसा रहा? क्या तुम लोग अभी तक हॉस्पिटल में थे? नहीं, उसके घर गए। ओह, ऐसा कुछ नहीं है अनमोल, उसने अपनी दादी से मिलवाया मुझे। दादी से? इसका मतलब वो तुम्हें अपनी दादी से मिलवाने ले गया? हमने सिर्फ साथ खाना खाया है। मुझे लगा तुम लोग किसी 5 स्टार होटल जाओगे। इसका मतलब इब्तिदा खराब थी, पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद घर आ गए। मुझे मालूम नहीं, वहाँ वो बेवकूफ करीम और मलिहा भी आए थे। क्या? ऐसा कैसे? मुझे नहीं मालूम, हमने रात का खाना उन्हीं के साथ खाया है। ओ मेरे खुदा, ये लड़की हर जगह टपक जाती है। हाँ सही कह रही हो। तो अब क्या करोगी? मैं क्या करूँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। ज़ैनब, मेरा मतलब है कि बासित से बात नहीं करोगी? हाँ, इस बारे में मैं बात नहीं करूँगी। पता नहीं बासित क्या समझे। अच्छा बेटी, कौन था? तुम्हारी अम्मी थी? चेहरा सही से नजर नहीं आया। हाँ मुझे अम्मी के पास जाना है। ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोती हूँ। सुबह मेरी प्रैक्टिस भी है, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आँख ही ना खुले। गुड नाइट अनमोल।
पुरजोश हूँ। जहान सर ने बहुत मेहनत की है और मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर मैं जीत ना सकी तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मालूम है कि मैं कर लूँगी। और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। Çarpsam yüzüme, ışıkları ellerimden aksa, yüzümü silsem rüzgara, bembeyaz bulutlara. Güneşi çarpsam yüzüme, ışıkları ellerimden aksa, yüzümü silsem rüzgara, bembeyaz bulutlara. Güneşi çarpsam yüzüme, ışıkları ellerimden aksa, yüzümü silsem rüzgara, bembeyaz bulutlara. सर अब मैं 100 मीटर दौड़ने जा रही हूँ। क्या इसमें 13 सेकंड लगते हैं? ऐसा ही है। तो फिर क्या हम 13 सेकंड के लिए दौड़ेंगे और फिर चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल। सर क्या मैं इससे बड़ी दौड़ के लिए प्रैक्टिस कर सकती हूँ? हाँ लेकिन हमने तैयारी तो 100 मीटर की है ना। हाँ लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। क्या मैं कर सकती हूँ? बताइए। मर जाओगी? नहीं मरूंगी। कहीं जख्मी ना हो जाओ। प्लीज सर, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। तुम वैसे हो बहुत जिद्दी। बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह। ठीक है चलो देखते हैं, वहां भी चलते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं। बात दरअसल ये है कि एक अच्छी शुरुआत करनी है, नजरें हदफ पर होनी चाहिए। सिर्फ तुम्हें अपनी जीत के बारे में सोचना है, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए। चलो अब उठ जाओ। मैंने कल आपके बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खुद को आने से रोक नहीं सकी। अब तो पहले से बेहतर हूँ मैं। कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी। आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आई, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। याले साहिबा, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। याले आंटी। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। क्या मैं बाद में आ जाऊँ आपके पास? नहीं नहीं, अंदर आ जाओ। ज़ैनब न्यू स्टूडेंट है,
और आप मेरी इसे भांजी भी समझें। सनम साहिबा स्कूल की ऑनर हैं। हाँ, यानी करीम की अम्मी है आप? हाँ बिल्कुल। तो तुम जानते हो उसे? जी, करीम को तो सभी जानते हैं। क्या इजाजत है मुझे? ओह, आ जाओ आ जाओ। हेलो सनम साहिबा। हेलो जहान साहब, कैसे हैं आप? आप तो जख्मी हैं। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा हादसा हो गया था। याले साहिबा, जैनब के पास आपके लिए एक सरप्राइज है। बल्कि एक नहीं, 3 सरप्राइजेस हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रही हैं ये 100 मीटर की फतह है। इसे यहाँ रखती हूँ, मैंने ये जीत ली है, ये रख दिया। और ये वाला जो मेडल है ये मेरी 200 मीटर की फतह है। 400 मीटर पे दूसरे नंबर पर आई हूँ। यकीन करें कि अगर 400 मीटर में मेरी सांस ना खत्म होती तो मैं जीत के ही आती। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। शाबाश मेरी बेटी, मुबारक हो तुम्हें। सनम साहिबा, जैनब एथलेटिक्स ग्रुप में हमारे कॉलेज की नुमाइंदगी करती हैं, बहुत मेहनती हैं। बहुत मुबारक हो जैनब, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए भी और हमारे कॉलेज के लिए भी। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये जहान सर के बगैर मुमकिन नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमारे कॉलेज की पहली आप कामयाबी ठीक कह है। रही हैं। दरअसल ये पहली नहीं, एक साथ 3 कामयाबियां हैं। फिर तो हमें इस कामयाबी पर जश्न मनाना चाहिए। जरूर सनम साहिबा। चलो फिर कल दोपहर को एक सेलिब्रेशन रखते हैं, प्रेस को भी बुला लेंगे। जैनब की कामयाबी पर हम सब मिलकर उसे मुबारकबाद देंगे। इससे दूसरे स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा मतलब ये है कि इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है। अभी तो एक ही मुकाबला जीता है। ये पहली दफा है कि सायार कॉलेज में किसी को मेडल मिला और मेरी मॉम कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगी। अगर तुम्हारी अम्मी के बस में हो तो वो गैर मुल्की रिपोर्टर्स भी यहाँ बुलवा लें। ये अच्छा है। तुम्हें बहुत मुबारक हो जैनब, और कोच आपको भी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कीप अप द गुड वर्क। बहुत शुक्रिया। इन्हें तो देखो जरा, मस्के ही लगाना कम नहीं करते। जैनब के आगे पीछे ही घूम रहे हैं। 2 दिन पहले उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अब ऐसा लगता है इसने तुम्हारी जगह ले ली। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हेलो, असल में मेरी सनम साहिबा से आज मुलाकात ही, लगता है मैं जल्दी आ गई हूँ। खुशामदीद गुलैन साहिबा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें अचानक कहीं जाना पड़ गया, वो अभी वापस आ जाएंगी। ठीक है, इंतजार करती हूँ। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। वैसे हम सब घर वाले आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये टी शर्ट की वजह से था। तो तुम्हें ऐसा लगता है? अगर चाहो तो ये शर्ट रख सकती हो। क्या वाकई में? बहुत शुक्रिया। जरा बात सुनना बासित। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। जैनब, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेवकूफ़ हो? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बस उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझसे कुछ कहेगा। अनमोल, मर्दों से ऐसी तवक्का क्यों की जाती है, बात मुझे समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है, बस मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं है? वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तुम सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल। तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो भी तुम्हारी तरह शर्मीला है? फिर तो मुझे लगता है कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अनमोल, क्यों नहीं बढ़ेगा? तुम्हें ही कुछ करना होगा। क्या करूँ? जाकर बासित को गले लगा लूँ? ये अच्छा तरीका है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है तुम्हें इस हवाले से कोई इशारा देना चाहिए उससे। वाह, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, मतलब तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, तो फिर तुम अपने कंप्यूटर पर कोई अच्छी सी रोमांटिक सी ड्राइंग बनाकर और उसे बासित को दिखा दो। ये सब करना ज़रूरी है? लगता है तुम्हें ये करना होगा।
पागल मत बनो अनमोल। चलो। तुम्हें मुबारक हो ज़ैनब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं सोच रहा था तुम ये रेस आखिर जीत कैसे गई? सोचते रहो, 3 या 4 साल में समझ ही जाओगे। हो सकता है तुमने वाकई मेहनत की हो, कौन जानता है। मैंने जितनी भी मेहनत की हो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम सुनकर कर भी क्या लोगे? अच्छा तो फिर ज्यादा मत सोचो करीम। मैं दौड़ते हुए तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? सोच रही थी कि तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, और ये भी सोच रही थी कि अगर हाथ लग गए तो एक अदद घूसा भी मार दूं। लेकिन मैं जीत गई करीम। मुझे कभी नहीं पकड़ सकती तुम। क्या वाकई? क्या कहती हो, हम दोनों के बीच में रेस हो जाए? ये रेस नहीं करने वाली, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हारना चाहोगी मुझसे? ख्वाब में हरा सकते हो करीम। ख्वाब में तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सारा स्कूल तुम्हारी हार देखेगा। मुझे तो लग रहा है स्कूल को तुम्हारी हार देखना पसंद आएगा। तो क्या ये तुम्हारी हाँ है? हाँ है। इसकी तरफ से हाँ है दोस्तों। ऐसे मजा नहीं आएगा। एक शर्त लगाते हैं। ठीक है। अगर तुम हारे पूरे स्कूल के सामने घुटनों पर आके मुझसे माफी मांगोगे। कबूल करते हो शर्त? कबूल है। और अगर तुम हार गई तो बगैर रोए तुम इस स्कूल को छोड़कर चुपचाप चली जाओगी किसी और स्कूल। समझ गई? समझ गई। तुम समझ गए? समझ गया। आ जाओ। जीत गई मैं। माफी मांगो। अपने चुप हो घुटनों जाओ। पर आकर माफी मांगो बेकार मुझसे। की बातें मत शर्त करो। पूरी करो। और ये तालियां कौन बजा रहा है? हाँ, कौन था जिसने ताली बजाई है? तुमने ताली बजाई थी, है ना? निकलो यहां से, निकलो। करीम, तुम भी यहां ये से क्या निकलो। कर रहे हो तुम? वासित, बीच में मत आना। तुमने ताली बजाई थी। किसने ताली बजाई थी? सामने है। हाँ, सामने आओ मेरे। करीम, आराम से। टच मत करना, पीछे हटो। पुरसुकून हो जाओ। क्या देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर। निकाल रहा हूँ सबको यहाँ से। आपको भी फायर कर रहा हूँ मैं। जाए यहाँ से। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आप सबको निकाल रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा, सब अपनी क्लास में जाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मेरा स्कूल है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं? ये स्कूल इन तमाम स्टूडेंट्स का है। आप सब अपनी क्लास में जाए, जल्दी जाओ। निकलो, निकलो। मुझे अब यहाँ कोई नजर ना आए। इधर आओ। तुम्हें तो मैं बताऊं, तुम निकलोगे, मैं छोड़े मेरे। कोई बाहर नहीं जाएगा, तुम जाओगे बाहर। छोड़े मुझे। मैं निकालता हूँ तुम्हें इस स्कूल से। देख लूंगा मैं। इस काबिल नहीं हो कि इस स्कूल में रखा जाए तुम्हें। गेट बंद करो। आज के बाद यहाँ तुम तब तक नजर नहीं आओगे जब तक तुम इन सबसे माफी नहीं मांग लेते। आज आपका स्कूल में आखिरी दिन है, देख ले। आखिरी। हाँ, देखते हैं। तुम देखोगे।
चलो सब अपनी क्लास में जाओ, जल्दी। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कोच जहान और ज़ैनब ने आज मेरा दिल खुश कर दिया, सच में। आइए अंदर चलते हैं। ठीक है। ये बहुत बुरा हुआ। ऐसे ही लगता है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो इसी का मुस्तहिक था। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उस लड़के को अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं है। मैं ही एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ, मुझे करीम की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। बासित, तुमने मुझे उसके बारे में बहुत समझाया। परेशान ना हो, करीम से बात करूंगा मैं। वो तुम्हारी बात सुनेगा बासित? पता नहीं, लेकिन कोशिश कर लूंगा। मैं अपना ब्रांड बनाना चाहती हूँ। अगर मैं आपकी कंपनी के साथ काम करती हूँ तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। हम एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करेंगे कि वो लोग सालों तक याद रखेंगे। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचती हैं। लगता है काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है आपने। मुझे लगता है आप अपने नए करियर में बहुत आगे जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सनम साहिबा, बस सोच रही हूँ कि ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई किया बहुत जाए। खूब, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी टूरिज्म कंपनी के जनरल मैनेजर से आपका राब्ता करा देती हूँ। मैं अपने पॉइंट्स भी बता दूंगी और आप अपने आइडियाज़ भी उनसे शेयर कर लीजिएगा। हमारी कंपनी का विजन है कि हम हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहें। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ब्रांड के लिए हमारी कंपनी को चूज़ किया। ये तो आपकी मेहरबानी है। आपको मेरा आइडिया पसंद आया, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर मैं आपका मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करती, चलती हूँ मैं। जी बिल्कुल। दिन अच्छा गुजरे। हैव अ गुड डे। ऐमन मेरी जान, जाकर तुम आराम कर लो, मैं कहीं नहीं भागूंगी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, यहाँ से दोनों साथ ही जाएंगे। मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है, आती हूँ बस। ठीक है, आराम से खाकर आना। हाँ कहो। एक गुड न्यूज़ है। हाँ बताओ, क्या अच्छी खबर है? मैं सनम साहिबा से मिलने आई थी और उन्हें मेरे आइडियाज़ पसंद आए। वो हमारे साथ काम करेंगी, सोचा तुम्हें सबसे पहले बताऊं। हाँ, बहुत अच्छे। आपको बता दूं। ठीक है करीम, ये तुम्हें क्या हुआ? किसने किया ये? जहान सर ने। ऊपर जा रही हैं? नहीं, आप? हाँ, ऊपर ही जाना है मुझे। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। जरूर। ठीक है, अलविदा। खुदा हाफिज। ये सब क्या हो रहा है?
हाँ बोलो कमाल। हेलो जियान सर, सनम साहिबा स्कूल आ रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं वो भी फौरन। कह रही थी कोई जरूरी बात है। क्या वाकई में? जी सर। आप ठीक है? चलो शुक्रिया तुमने मुझे कॉल करके बताया। मैं थोड़ी देर में आता हूँ स्कूल। ठीक है, खुदा हाफिज। याले साहिबा का कमरा यही है? डॉक्टर ने कहा है अभी इनसे कोई नहीं मिल सकता, इन्हें आराम की जरूरत है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बासित, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। करीम को कॉल की? नहीं कर सका, रात में फोन करूंगा। चलो ठीक है। वैसे तुमने जहान सर को कहीं देखा है? मैंने नहीं देखा, वो वहाँ है। जिहान साहब। जी मैडम। आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? आप हैं कौन? अगर आप चाहें तो हम अंदर चल के बात कर सकते हैं, आ जाएं। हिम्मत कैसे हुई करीम पर हाथ उठाने की? देखिए, मैंने करीम पर हाथ नहीं उठाया, बस उसे यहाँ से बाहर निकाला। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। आपने स्कूल के बाहर मारा है। मैंने मारा है? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, मैंने करीम पर कोई हाथ नहीं उठाया। मॉम, अगर इसने आपसे कहा है कि इसे मैंने मारा ये है, क्या तो हो उसने रहा है? आपसे झूठ बोला है। अब भी आप यही कहेंगे? माफी मांगो। बेकार की बातें मत करो। कौन था जिससे ताली बजाई है? तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इसे स्कूल में रखा जाए। आज आपका स्कूल में आखिरी दिन है, देख लेना, आखिरी दिन। हेलो करीम, तुम कहाँ हो? ठीक तो हो ना? सबको लेकर हमारे पॉइंट पर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मारो मुझे। समझा नहीं? मारो मुझे। करीम बकवास मत करो। मारो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं जा रहा हूँ। क्या? मारो जल्दी। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? समझ गया, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी और ना ही कोई सबूत है इसका मेरे पास, तो बेहतर है चला जाता हूं मैं यहां से। गेट वेल सून। सर, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर। ज़ैनब, क्लास में जाओ तुम। नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना जाओ। नहीं जाना मुझे सर। हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम। मुझे अंदर जमाल साहब से कुछ जरूरी काम है। तुम इंतजार करो या उस्मान साहब के साथ चले जाओ। मॉम, अब जाए, मैं यही हूँ। तुम्हारा इस हालत में यहाँ रहना ठीक नहीं, घर जाकर आराम करो। मॉम, मैंने कहा ना मैं यहाँ। आप जाए, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
बस यहीं रुक जाओ जैनब। सर मुझे मालूम है आपने करीम को नहीं मारा। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम है, मुझे करीम पर 1% भी भरोसा नहीं है। जैनब, तुम जानती हो ना कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर, सच सामने आएगा सबके। मुझे नहीं लगता। देखो जैनब, तुम एक बहादुर लड़की हो, मगर बहादुरी का इससे कोई लेना देना नहीं है सर। सबको मालूम है आपने कुछ नहीं किया है और मुझे भरोसा है आपके ऊपर। बेवकूफ। करीम, क्या हुआ तुम्हें? जैनब, तुम हमेशा ये बात याद रखना, ये दुनिया पहले आपको नजरअंदाज करती है, फिर आपका मजाक उड़ाती है, यहां तक कि आपके हर कोई खिलाफ हो जाता है, लेकिन आखिर में जीत सच की होती है। हमेशा याद रखना। जिहान सर के साथ क्या हुआ? यही हशर करूंगा तुम लोगों का। ये स्कूल मेरा है, मेरा, और तुम लोग यहाँ मेरी वजह से हो। सब बेवकूफ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर से बोलना। तुम अपने होश में तो हो? मैं अपने पूरे होश में हूँ। देखो, प्रिंसिपल तो है नहीं और तुम्हारे पसंदीदा जिहान टीचर भी चले गए, तो बेहतर है तुम अपनी हद में रहो जैनब। चलो जैनब। तुम अपनी फिक्र करो करीम साहब, मैं इधर ही हूँ और कहीं नहीं जा रही। चलो। अगर इसी तरह बोलती रही तो छोड़ो अंजाम मुझे। तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। चलो यार, ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल है, अजीब बेवकूफ है।